नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। आज का प्रदेश मध्य प्रदेश, जिला गुना। गुना शहर के चौधरन कॉलोनी, चौधरन टोला या चौधरन कॉलोनी कहते हैं, वहाँ से 14 फरवरी 2024 की रात कोई 8:30 बजे कई लोगों ने, कुछ ने कंट्रोल रूम में और कुछ ने सीधे थाने पर फ़ोन करके बताया कि बैंक में नौकरी करने वाले अनुपम जैन के बेटे, 15 साल के बेटे अभ्युदय जैन ने सुसाइड कर लिया है और उसकी लाश उसके घर में बाथरूम के पास पड़ी हुई है। ये भी बताया कि उसकी माँ बाहर बाजार गई थी, या बल्कि बैडमिंटन खेलने गई थी। जब वो लौट कर आई तब उन्होंने ये देखा कि उनके बेटे की लाश इस तरह से बाथरूम में पड़ी हुई है। हल्ला मचाया गया, उनके पति को इन्फॉर्म किया गया। उनके पति कहीं बाहर गए हुए हैं, 3-4 घंटे में वो पहुंच जाएंगे। बहरहाल पुलिस इस सूचना पर मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने देखा कि बाथरूम में बेटे का जो सर है वो बाहर की तरफ और पैर उसका बाथरूम में जो सीट होती है उसके सीट की तरफ रखा हुआ था। उसके गले में चुन्नी, मतलब दुपट्टा, और कुछ और जैसे लेगी, काटी हुई लेगी, उससे गला लपेटा हुआ था। पुलिस को आश्चर्य इस बात का हुआ कि वहाँ जिस खूंटी पर लटकने की बात उसकी माँ बताती है कि यहाँ पर लटका हुआ था, उसमें इतना वजन सहने की ताकत ही नहीं है। पुलिस को कुछ मामला संदिग्ध सा प्रतीत हुआ। उसने कई सवाल किए कि जब आप गईं तब उसके बाद कोई भीतर आया, आपकी जानकारी में क्या है, चाबी किसके पास रहती है, बच्चे से अंतिम बार कब बात हुई, पति से अंतिम बार कब बात हुई। इन सब सवालों में वो डगमगा जाती थी बार बार। बहरहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन पोस्टमार्टम के लिए भेजते समय सीएमओ से ये अलग से रिक्वेस्ट भी की कि इस बच्चे का पोस्टमार्टम डॉक्टर्स के पैनल से कराया जाए, मतलब 3 डॉक्टरों के पैनल से कराया जाए। और हुआ भी वही कि उसका 3 डॉक्टरों के पैनल से जब पोस्टमार्टम कराया गया तो 2 बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगले दिन शाम तक आ गईं। पहला तो ये कि बच्चे के पेट का भोजन आधा पचा हुआ था, और दूसरा ये कि उसकी मौत हैंगिंग से नहीं, स्ट्रेंगुलेशन से हुई थी। कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू स्ट्रेंगुलेशन। हैंगिंग की कोई बात ही नहीं। हैंगिंग का एक अलग जो मार्क ऑफ लिगेचर है गले में, वो एकदम अलग होता है। जिस तरफ लटकने के निशान होते हैं उधर लिगेचर मार्क कंप्लीट नहीं होता, अर्धचंद्राकार रहता है, जिस पर बॉडी का वेट टिक जाता है, जिस रस्सी पर या दुपट्टे पर या लटकने वाली चीज़ पर, वहाँ सबसे अधिक उसका सबसे गहरा मार्क होता है। और जिस चीज़ से लटकाया गया है या जिस तरफ फंदा बना हुआ है वहाँ लिगेचर मार्क बिल्कुल नहीं होता, या बहुत कम होता है, बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। लिहाजा बहुत स्पष्ट रूप से ये कॉज ऑफ डेथ स्ट्रेंगुलेशन आया। कॉज ऑफ डेथ कहीं भी हैंगिंग की बात नहीं आई। खैर, पुलिस ने इसको चैलेंज की तरह लिया कि पहले दिन यानी मौके का विजिट करते समय, सीन ऑफ क्राइम विजिट करते समय ही पुलिस ऑफिसर्स जब उसकी माँ से सवाल कर रहे थे तभी उनके दिमाग में कई तरह की शंकाएं घूम रही थीं, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद उनकी शंका और बलवती हुई कि बच्चे ने सुसाइड नहीं किया है, इसकी हत्या हुई है। तो हत्या किसने की है, इसको देखने के लिए वहाँ आसपास जितने भी, एक तो उसके घर के, उस कॉलोनी में उस घर के जाने के रास्ते, उस घर में एंट्री करने के रास्ते पर ही एक सीसीटीवी लगा हुआ था। दूसरा, गली के उस कॉर्नर में लगा हुआ है जहाँ से कॉलोनी के लोग कॉलोनी से निकलकर बाहर जाते हैं या बाहर से आकर कॉलोनी के भीतर घुसते हैं। इसके अलावा रास्ते में भी कई सीसीटीवी
लगे हुए हैं। पुलिस में एसपी वहाँ के जो गुना के थे संजीव कुमार सिन्हा, उन्होंने जो पुलिसिंग में जो उनका इंटेलिजेंस एक डिपार्टमेंट होता है, उसके डीएसपी भरत नौटिया के नेतृत्व में टीम बनाई और ये कहा कि आप इसको देखें कि ये जो डाउट क्रिएट हो रहा है इसमें कितनी सच्चाई है और जब डाउट है तो एक्चुअली हुआ क्या था। बहरहाल नौटिया साहब ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ पहले एफआईआर दर्ज की और मामले की जांच शुरू की। बच्चे की मां का नाम अलका था, पिता का नाम अनुपम था। अनुपम एक प्राइवेट बैंक में नौकरी करते थे और काम के सिलसिले में अक्सर बाहर जाया करते थे। अलका ने पहले जो पुलिस को कहानी बताई, उस कहानी में उस कहानी से बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं थे न पुलिस वाले न और बाकी घर वाले, पर उसके हर एंगल से पड़ताल की जा रही थी। कॉलोनी में घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज इत्मीनान से और खूब जितने भी सीसीटीवी कैमरे मिले सबकी फुटेज चेक किए गए और हर आने जाने वाले व्यक्ति की पर निगाह रखी गई। कॉल डिटेल पूरी की पूरी खंगाली गई और घटनास्थल से अनेक साक्ष्य इकट्ठा किए गए। पुलिस को ये सब साक्ष्य संकलन के समय ही अलका पर यानी मृत बच्चे की मां पर शंका होने लगी और ये शक धीरे धीरे गहराने लगा, क्योंकि घटना वाले दिन उस घर से आते और जाते हुए सिर्फ उसकी मां ही दिखाई पड़ी। कोई दूसरा व्यक्ति दिन में और शाम को भी, जब मां शाम को लौट के गई है, तब भी मां के सिवा कोई दूसरा व्यक्ति न घर के भीतर जाता हुआ दिखाई दिया न घर से बाहर आता हुआ दिखाई दिया। इससे पुलिस की जो शंका थी वो और बलवती हुई। पुलिस को सबूत मिले थे कि मां ने ही उसकी हत्या की है और पूरी घटना को आत्महत्या का रूप दिखाने की कोशिश की है। तमाम गवाहों के बयान और सीसीटीवी फुटेज जो मिली है वो कम से कम इसी ओर इशारा कर रही थी कि स्ट्रेंगुलेशन है तो ये आत्महत्या नहीं हो सकती, स्ट्रेंगुलेशन है तो ये हत्या ही है, और अगर हत्या ही है तो मां के सिवा उस घर के भीतर न कोई गया है न वहां से निकला है। लेकिन फिर भी आप भी ये समझिए कि उस पूरा दिन हुआ क्या था। हुआ कुछ यूँ था, दिन 24 फरवरी का था। दोपहर के 1:30 बजे अभ्युदय ने खाना खा लिया। उस दिन नौकरानी भी घर पर थी। उसने खाना खाने का वही समय बताया जो अभ्युदय की माँ अलका ने बताया था। तो ये तय हो गया कि अभ्युदय ने लगभग 1:30 बजे खाना खाया था। अभ्युदय ने 1 बजे खाना खाया था। दोपहर करीब 2:22 पर, यह सीसीटीवी फुटेज की टाइमिंग है, दोपहर करीब 2:22 पर नौकरानी अपना काम करके अपने घर चली गई। उस समय सिर्फ अभ्युदय और उसकी माँ अलका ही घर पर थी। माँ मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी। 2:30 बजे से 2:45 बजे के बीच घर में धम धम दरवाजे पर भट भट और कई बर्तनों के गिरने की आवाज़ मकान मालकिन और इमीडिएट पड़ोसी ने बताई। उसके तुरंत बाद ही आटा चक्की, घर में एक जो छोटी आजकल बड़ा फैशन है आटा चक्की और कोल्ड प्रेस ऑयल निकालने की मशीन रखने का, तो जो आटा चक्की थी उसको चला दिया। उसमें आवाज़ बहुत होती है कि जो कुछ उसके घर में आवाज़ हो रही है या जो कुछ ऐसी आवाज़ जिसको बाहर के लोग न सुने, इसलिए वो आटा चक्की चला दी गई। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद आटा चक्की भी बंद हो गई और बर्तनों के गिरने की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़, भट भट धड़ धड़ की जो आवाज़ थी उस घर के भीतर से, वो भी आनी बंद हो गई। अलका जैन यानी बच्चे की माँ, वो शाम 3:48 पर बैडमिंटन खेलने के लिए घर से निकली। 3:48, जबकि सामान्य रूप से वो 4 बजे के बाद जाती है।
शाम को वो 6:19 पर घर वापस लौटी थी। उसकी सहेली उसे गली के बाहर से ले भी गई थी और गली के बाहर उसे छोड़ भी गई थी। कुछ देर उसने गली के कोने पे खड़े होकर उस सहेली से बातचीत की। मोबाइल कॉल डिटेल के अनुसार वह चाबी मांगने के लिए करीब 7:45 नीचे मकान मालिक के पास गई। वो ऊपर के पोर्शन में रहती थी, नीचे मकान मालकिन थी। और जैसा मैंने बताया कि 6:19 पर वो घर वापस आ गई थी, लेकिन 8 बजे के आसपास उसने मकान मालकिन के पास जाकर घर की चाबी, डुप्लीकेट चाबी, ये कह के मांगी कि वो चाबी कहीं भूल गई है या कहीं गिर गई है, खो गई है, और घर का खोलने के लिए मेरे पास कोई और दूसरा साधन नहीं है, कृपया चाबी दे दीजिए। बड़ा स्पष्ट है कि वो ताला बंद करके ही घर से बाहर गई थी, अभ्युदय जबकि भीतर था। हो सकता है भीतर से खुलने बंद होने वाला भी सिस्टम हो वो चाबी का, कि भीतर चाबी अभ्युदय के पास हो और बाहर से जाते समय उसने ताला बंद कर लिया हो। तो इसलिए अगर ऐसा होता तो वो कहती कि चाबी भीतर रह गई है और बेटा न तो फ़ोन उठा रहा है, न आवाज़ सुन रहा है, लगता है सो गया है, तो कृपा करके दूसरी वाली चाबी जो आपके पास एक्स्ट्रा चाबी है वो दे दीजिए। लेकिन उसने सिर्फ ये कहा कि चाबी मुझसे खो गई है, हमें चाबी दे दीजिए। मालकिन ने 7:48 पर वो अपने पति को फ़ोन लगाकर करीब 2 मिनट उससे बात करते हुए घर में अलमारी की चाबियां ढूंढी और एक पर्स में से चाबियों का एक गुच्छा निकालकर अलका के सामने रख दिया और कहा कि देख लो इसमें से कौन सी तुम्हारी चाबी है। इस दौरान वो अलका से बातचीत करते हुए किचन का भी काम करती रही। करीब 2 मिनट बाद अलका ये कह के वहाँ से चली गई कि उसको चाबी मिल गई है। रात में माँ के चिल्लाने की आवाज़ आई। 8 बजे ऊपर के पोर्शन से अलका के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। यानी जब वो मकान मालकिन से नीचे रहती थी मकान मालकिन, उनसे चाबी लेके ऊपर गई तो थोड़ी देर बाद ही ऊपर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मालकिन घबरा कर ऊपर गई। उन्होंने देखा कि बाथरूम में अभ्युदय पड़ा हुआ है। उसका सिर गेट की ओर और पैर टॉयलेट सीट की ओर था। अलका उसके बगल में दीवार से सटकर बैठी हुई थी। मकान मालकिन ने तत्काल नीचे आकर बेटी से पापा को फ़ोन लगाकर बुलाने और पास रह रहे डॉक्टर को बुलाने को कहा और खुद भी वो शोर मचाकर मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा करने लगी। जैसे मोहल्ले के लोग आए, उन्होंने देखा कि अभ्युदय की हालत बहुत अच्छी नहीं है। ये तो नहीं बता पाए कि वो जिंदा है कि मर गया, लेकिन तुरंत उसको लेकर अस्पताल गए और अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे पहले ही मृत घोषित कर दिया, यानी ब्रॉड डेड। वो मृत अवस्था में ही अस्पताल लाया गया था। पुलिस ने जब पूछना शुरू किया कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्योंकि माँ अभी भी यही कहती है कि उसने सुसाइड किया, तो पुलिस को दिए गए बयान के अनुसार कि अलका ने बताया कि उसका बेटा अभ्युदय उसे बात बात पर टोकता था, खासकर कपड़ों को लेकर, कि ऐसे कपड़े मत पहना करो, ये कपड़े मत पहना करो। इस तरह की बात वो कह के उसे टोकता था। और ये बात पुलिस को बाद में उसकी एक कॉपी में कई पन्नों में मिली, अलग अलग तारीफ में कई पन्नों में, कि मैंने माँ को मना किया कि ऐसे कपड़े मत पहना करो, इस तरह के कपड़े पहनना ठीक नहीं है। कारण उसने नहीं बताया कि किस तरह के कपड़े, या क्या बोले ऐसे कपड़े मत पहना करो। पढ़ाई में भी वो थोड़ा कमज़ोर था। उसका पेपर जो उस दिन के पहले हुआ था वो भी बहुत अच्छा नहीं हुआ था। संभवतः इसी बात को लेकर दिन में खाना खाने के बाद, यानी नौकरानी के जाने के बाद और बैडमिंटन खेलने के लिए उसकी माँ अलका के निकलने के पहले, यानी इस टाइम पीरियड के बीच में संभवतः उसमें झगड़ा हुआ, जिसमें मकान मालकिन ने और पड़ोसियों ने बताया कि ज़ोर ज़ोर से बर्तन के गिरने की आवाज़ और भड़ भड़ धम धम की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लगता है कि उसी समय ये घटना हुई थी। जब ये आवाज़ सुनने की कोशिश उनकी मकान मालकिन कर रही थी, तभी वो आटा चक्की उसने
चला दिया ताकि किसी को कुछ सुनाई न दे। बहरहाल पुलिस ने बहुत गहराई से जांच की और इसमें 5 ऐसे आधार, 5 ऐसे सबूत, 5 ऐसे एविडेंस इकट्ठा किए जिससे पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि मां ने ही बेटे का कत्ल किया है। पहला तो ये कि जब पुलिस की जांच के दौरान अभ्युदय को घर से अस्पताल ले जाने वाले साथ में मोहल्ले के बहुत से लोग गए थे, वो बार बार ये कह रही थी कि मैंने इसको नहीं मारा। लोग भी ताज्जुब कर रहे थे कि जब तुम ही बता रही हो कि इसने सुसाइड कर लिया, सुसाइड कर लिया, सुसाइड कर लिया, ये मारने वाली बात कहाँ से आई। लेकिन घर से अस्पताल के बीच में कम से कम 10 बार उसने इस बात को कहा होगा कि मैंने इसको नहीं मारा। और क्योंकि बाकी सब यही सोच रहे थे कि इसने सुसाइड किया है। एक और बात जो अजीब लगी कि परिवार वाले पोस्टमार्टम रूम से अभ्युदय ने गले में एक चेन पहन रखी थी और पोस्टमार्टम के कक्ष से, हालांकि वहाँ अगर आपने चेन पहन रखी है या जो शव है उसमें कोई गहना, चेन, अंगूठी, कोई चीज़ है, तो पोस्टमार्टम से पहले डॉक्टरों की उपस्थिति में ये सारे ऑर्नामेंट्स उठाकर उसे सील कर दिया जाता है, थाने को भिजवा दिया जाता है कि परिजनों को दे दिया जाए। मैं बहुत बार अपराध की इस किस्सा गोई में आपको ये बात बता चुका हूँ, लेकिन जो लोग देखने गए उसे पोस्टमार्टम हाउस में, लड़की के यानी माँ के घर वालों ने उसकी चेन उतार ली शव के ऊपर से। तो ये बात भी समझ में नहीं आई कि आखिर इसकी क्या इतनी जल्दी थी कि चेन भी उसके गले से निकाल ली। दूसरा जो सबसे बड़ा एविडेंस मिला, जो सबसे बड़ा सबूत मिला, वो ये कि मौत का सही समय पता करने के लिए जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिटेल स्टडी की गई और डॉक्टरों से इस बारे में बयान भी लिया गया, तो ये सच सामने आया कि पीएम के समय यानी पोस्टमार्टम के समय अभ्युदय के पेट में जो खाना था वो पूरा नहीं पचा था। अभ्युदय ने उस दिन 1:30 बजे खाना खाया था। ये बात नौकरानी ने भी बताई और ये बात उसकी माँ ने भी बताई, लेकिन उसके पेट में जो भोजन था वो सिर्फ 1 घंटे की अवधि में पच सकने वाला खाना था। यानी खाना खाने और मृत्यु होने के बीच में 1 ही घंटे का समय था, क्योंकि बाकी खाना सब अधपचा मिला था। खाना पचने की प्रोसेस मृत्यु के साथ ही बंद हो जाती है। जो उसका खाना खाने को पचाने के लिए जो आमाशय और आते हैं, इंटेस्टाइन है, इसमें जो मूवमेंट होता है जिससे वो खाना उसका पचता है या पिसता है, और जैसे ही जान चली गई वो बंद हो जाता है। तो जितना पचा था उतना और आधे से ज़्यादा बिना पचा हुआ भोजन उसके पोस्टमार्टम में मिला था। और रात में 8 बजे मृतक के मुंह से पीला झाग निकलना भी मौत 4-5 घंटे पहले होने का संकेत देती थी। ये साफ हो गया कि अलका जब बैडमिंटन खेलने के लिए घर से निकली तब अभ्युदय की मौत हो चुकी थी। तीसरा जो साक्ष्य मिला वो ये मिला कि लेगी के 3 टुकड़े बराबर टुकड़ों में कटी हुई घर में एक लेगी मिली और दुपट्टा बीच से 2 टुकड़ों में काटा हुआ मिला, जो इत्मीनान से काटा गया था, जल्दबाजी में नहीं काटा गया था, इक्वल पीसेस में काटा गया था और उनके बीच में कोई गांठ भी नहीं लगी थी। ऐसा केवल तभी हो सकता है जब पूरा समय लेकर किसी चीज़ को काटा जाए और जल्दबाजी में काटने पर वो आड़ा तिरछा हो जाएगा। पुलिस को अलका की यह कहानी भी प्रैक्टिकल नहीं लगी कि टॉवेल हैंगर बहुत छोटे स्क्रू से इस दीवार में कसा हुआ था। टॉवेल हैंगर ही उसमें था ऐसा जो लटकने के लिए जो वो बताती थी, वो एक सिंपल स्क्रू से उस दीवार में कसा हुआ था। वो 15 साल के एक बच्चे के पूरे वेट को सहन करने लायक कतई नहीं था। और जिस समय पुलिस पहुंची वो नीचे उतारा हुआ था या नीचे ही पड़ा था शव, और वो जो टॉवेल हैंगर था वो इंटैक्ट था, बिल्कुल अपनी जगह पर लगा हुआ था। चौथा रीज़न जो पुलिस को क्लिक कर रहा था वो ये था कि पूछताछ में ये भी सामने आया
कि अलका रोज 4 बजे या 4 बजे के बाद बैडमिंटन खेलने जाती थी, लेकिन घटना वाले दिन वो 3 बजे से ही अपनी दोस्त को फ़ोन करने लगी, कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से अपनी सहेली को फ़ोन करने लगी, और उस दिन करीब 5:10 पर वो खेल से फ्री हो गई थी। फिर भी सीधे घर आने के बजाय उसने अपनी दोस्तों के यहाँ काफ़ी समय बिताया, और बहुत बाद में वहाँ पर अपने घर के लिए चली, और सीधे घर आने के बजाय रास्ते में सहेली के घर गई। घर पहुँचने के बाद भी कुछ देर गली के कोने में वो अपनी उस दोस्त से खड़ी होकर बात करती रही, जैसे उसे घर जाने की कोई जल्दी ही ना हो। सीसीटीवी के मुताबिक बैडमिंटन खेलने के बाद जब अलका अपने घर वापस आई और ऊपर गई, लगभग 1.5 घंटे तक वो घर के बाहर खड़ी रही। कोई शोर नहीं किया, कोई हल्ला नहीं मचाया, कोई आवाज़ नहीं लगाई बच्चे को, कोई दरवाजे पर किसी तरह की चोट नहीं पहुंचाई, खटखटाया नहीं, कुछ नहीं किया, सिर्फ खड़ी रही और बस इधर उधर देखती रही और दिमाग में कुछ मनन करती रही। और मतलब 6:19 से रात 7:45 तक वो उसने कोई चीज़ नहीं की। बयान में उसने बताया कि मैं दरवाज़ा पीटती रही, चिल्लाती रही, लेकिन पड़ोसियों और मकान मालिक ने कहा कि उन लोगों ने इस तरह की कोई आवाज़ नहीं सुनी। 7:45 बजे वो नीचे आकर मकान मालिक से चाबी मांगती है कि हमारी चाबी खो गई है, हमें चाबी दे दीजिए। तब फिर वो चाबी को लेकर जाती है, ऊपर खोलती है, फिर चिल्लाने की आवाज़ आती है, फिर मकान मालिकिन ऊपर जाती हैं, फिर और लोग इकट्ठा होते हैं, पुलिस आती है, फिर उसके बाद की सारी प्रोसेस हो गई। कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि अभ्युदय की हत्या के मामले में पुलिस ने उसकी मां अलका जैन को गिरफ्तार कर लिया है। अलका ने उसकी हत्या की, इसके पर्याप्त सबूत मिल गए हैं। हालांकि उसकी मां ने इस बात को अभी तक स्वीकार नहीं किया है कि हत्या उसने ही की है। पुलिस के पास मजबूत सबूत होने से उसको गिरफ्तार किया गया। उसको कोर्ट के गिरफ्तार कल किया गया, कल यानी 10 मार्च को, कल 10 मार्च को उसको गिरफ्तार किया गया। 11 को यानी आज उसे दिन में कोर्ट में पेश करके जेल भेजा गया, लेकिन पुलिस उसका पुलिस कस्टडी रिमांड मांग रही है, अप्लाई किया है। देखने वाली बात है कितने दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मिलती है। रिमांड लेने का कारण भी ये था कि बहुत चीज़ें जैसे रिक्रिएशन ऑफ सीन ऑफ क्राइम जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट करता है वो पुलिस को कराना है। दूसरे जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो हुए हैं उनको बहुत ही बारीकी से जोड़ना है। कुछ चीज़ें और जैसे बैडमिंटन कोर्ट में जाने पर उसके हाव भाव, वहाँ की सीसीटीवी फुटेज, ये सब इकट्ठा करनी है। तीसरा जो सीडीआर में बहुत ढेर सारे लोगों से इसकी दिन भर बातचीत होनी है, सब होनी मिली है, उसको फिजिकली वेरीफाई करना है। आज की घटना देखिए, पुलिस ने जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट बताए हैं उसके लिहाज से तो माँ ने ही बेटे की हत्या कर दी। माँ कलयुगी माँ, क्योंकि हम हमेशा बताते चले आ रहे हैं कि माता कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ तो माता ही कुमाता निकली। पुलिस ने हर बिंदु पर गहराई से जांच की और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सब कुछ साफ कर दिया। बच्चे के पेट में आधा पचा हुआ भोजन, नौकरानी ने जिस समय खाना दिया था और जब वो बैडमिंटन खेलने के लिए समय से पहले घर से निकली थी उस वक्त बच्चे की जान जा चुकी थी। ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कंफर्म हो गया, तय हो गया, पुष्टि हो गई। पीएम से हैंगिंग नहीं आई, पोस्टमार्टम से हैंगिंग नहीं आई, स्ट्रेंगुलेशन आया, यानी उसकी हत्या हुई। बात साफ हो गई कि माँ ने ही बेटे की हत्या कर दी थी। माँ का कहना ये था कि वो कपड़ों के लिए टोकता था। अपने बयान में पुलिस को भी, मौके पर भी और वैसे भी वो कहती साहब वो मेरे कपड़ों पर बहुत नाराज़ होता था, कपड़ों के लिए टोकता था। और ये बात सही भी लगती है क्योंकि पति और मोहल्ले के लोगों ने यही बताया कि बहुत आधुनिक विचारों की महिला थी और टीनेजर्स की तरह बहुत छोटे और स्किन टाइट कपड़े पहनती थी। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि वो कभी कभार उत्तेजक कपड़े भी पहनती थी। शायद बेटे को ये बात कभी पसंद नहीं आई और हो सकता है उसकी दोस्तों ने, उसके बच्चे के दोस्तों ने उसके माँ के कपड़ों पर
कोई टिप्पणी कभी बेटे से की हो, जिसकी नाराज़गी की वजह से वो हर बार ऐसे कपड़ों के लिए टोकता था। उसकी माँ ने यानी अलका जैन ने यही बात बताई हो। दूसरी बात, मोबाइल के कॉल डिटेल से ये तो स्पष्ट हो रहा है कि दिन भर में वो 6-7 घंटे कॉल पर ही रहती थी या मोबाइल पर ही रहती थी। इतने ढेर सारे नंबर उसमें जो मिले हैं, उनमें से एक-एक का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाना बहुत आवश्यक है। ये हो सकता है कि वो अपने किसी मित्र से इस तरह की बात कर रही हो, बच्चे ने ओवरहियर किया हो, ऐसी बात जो आपत्तिजनक हो सकती है। 15 साल का बच्चा है, वो सब समझता है। मैंने बहुत बार आपको ये बताया है कि 12 साल के बाद बच्चे, लड़का हो या लड़की हो, आज की तारीख में, आज के ज़माने में, कम्युनिकेशन के इस ज़माने में, जहाँ मोबाइल हर जानकारी के लिए सबसे सस्ता और सुलभ साधन है, बच्चे जवान हो जाते हैं। बच्चों की समझ बहुत आगे चली जाती है। तो ऐसा हो सकता है, ऐसी कोई बात उसने ओवरहियर की हो, सुनी हो और माँ से ये कहा हो कि आने दीजिए पापा को, मैं बताऊंगा आप किससे क्या बात कर रही थी। और हो सकता है इसी बात से लेकर, इस बात से डर कर या इस आशंका से कि ये पहले ही नाराज़ रहता है, पापा को बता देगा तो ज़्यादा बुरा हो जाएगा, और तब उसने अपने बच्चे की, एकमात्र और इकलौते बच्चे की हत्या कर दी। लेकिन ये जो ढेर सारे सवाल मैंने भी आपसे पूछे हैं या आपको बताए हैं कि ये बहुत ढेर सारे सवाल हैं, तो इन सब सवालों का जवाब और क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए ही माँ को पुलिस रिमांड पर लेगी, ज़रूर लेगी। और तभी इसकी तस्वीर और साफ होगी कि आखिरकार बेटा किन कपड़ों के लिए टोका टाकी करता था और क्या वजह थी कि माँ ने अपने बेटे की हत्या कर दी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।